और अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह सर्वोच्च बलिदान भारतीय सेना की विजय का कारण बना। जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नायक जदुनाथ सिंह की वीर गाथा को जानेंगे, जिनको भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी परम वीर चक्र मिला। नायक जदुनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खजूरी गांव में हुआ था। इनके पिता बीरबल सिंह राठौर थे और माता का नाम यमुना कंवर था। वह 8 बच्चों में तीसरे थे। श्री सिंह 1941 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में जापान के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था। बाद में उन्होंने भारतीय सेना के सदस्य के रूप में 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया। अक्टूबर 1947 की ठंडी रातों में जब कश्मीर की घाटियों में घने बादल और कोहरा छाए थे, पाकिस्तान ने अचानक से हमला कर दिया। यह हमला इतना गंभीर था कि घाटी में चारों ओर खलबली मच गई। घुसपैठियों को रोकने के लिए सरकार ने सेना को आदेश दिया कि कश्मीर के नौशेरा सेक्टर के झांगर क्षेत्र में जाकर पोस्ट बनाएं और दुश्मनों को पीछे धकेलें। इसी काम के लिए राजपूत रेजिमेंट की 50वीं पैरा ब्रिगेड को भेजा गया, जिसमें नायक जदुनाथ सिंह जैसे वीर जवान शामिल थे। पर खराब मौसम के कारण पाकिस्तानी घुसपैठिए झांगर पर कब्जा करने में सफल हो गए और मीरपुर तथा पूंछ के बीच संचार व्यवस्था बाधित हो गई। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने नौशेरा के उत्तर पश्चिम में सेना भेजने का निर्णय लिया और सैनिकों को तैनधार टॉप नामक ऊंचाई पर तैनात किया। इस महत्वपूर्ण पोस्ट की जिम्मेदारी नायक जदुनाथ सिंह को दी गई। उन्होंने अपने कुछ साथी सैनिकों के साथ छोटे से पोस्ट पर मोर्चा संभाला। वे जान चुके थे कि उनकी यह लड़ाई न सिर्फ उनके साथियों बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए थी। 6 फरवरी 1948 की सुबह ठीक 6:40 कोहरे के बीच पाकिस्तान ने जोरदार हमला कर दिया। चारों ओर गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं और जदुनाथ सिंह की पोस्ट के पास धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तानियों ने 2 बार नायक जदुनाथ सिंह के पिकेट पर हमला किया, लेकिन उनके और उनकी टीम के वीर जवानों के साहस के आगे वे बुरी तरह से विफल हुए। दिन ढलते ढलते पाकिस्तानी फौजियों ने फिर से एक बड़ा हमला किया। धीरे धीरे जदुनाथ सिंह के जवानों की संख्या घटती जा रही थी। उनके 27 जवानों में से 24 शहीद हो चुके थे या बुरी तरह घायल थे। उनके पास बचे हुए केवल 9 जवानों में से भी 4 घायल थे। ऐसे कठिन हालात में भी नायक जदुनाथ सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने घायल साथी की मशीन गन अपने हाथों में उठाई और लगातार गोलीबारी कर दुश्मनों पर टूट पड़ी। हर गोली दुश्मनों के दिलों में डर और मौत बनकर बरस रही थी। लेकिन दुश्मनों ने हार मानने के बजाय एक आखिरी भयावह हमला किया। जदुनाथ सिंह ने देखा कि यह हमला पहले से कहीं ज्यादा घातक था। वे खुद भी घायल हो चुके थे, पर उनके हौसले की कोई सीमा नहीं थी। अपने चोटिल शरीर के बावजूद उन्होंने अपनी स्टेन गन उठाई और दुश्मनों की ओर बढ़ते चले गए। जैसे ही उन्होंने दुश्मनों पर फायरिंग शुरू की, पाकिस्तानी फौजियों में अफरा तफरी मच गई। उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मगर इसी बीच एक दुश्मन सैनिक ने पीछे से गोली चला दी, जो सीधा नायक जदुनाथ सिंह के सीने में लगी और दूसरी गोली उनके सिर में जा धंसी। जदुनाथ सिंह ने अपनी अंतिम सांस तक अपनी पोस्ट को बचाए रखा और उनका यह सर्वोच्च बलिदान भारतीय सेना की विजय का कारण बना। उनके अद्वितीय साहस की वजह से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को तैनधार टॉप पर राजपूत रेजिमेंट की 3री पैरा बटालियन को तैनात करने का समय मिला और इस तरह से नायक जदुनाथ सिंह ने दुश्मनों के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया। नौशेरा के तैनधार पोस्ट पर वीरगति प्राप्त करने वाले नायक जदुनाथ सिंह की यह कहानी भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और आज भी उनके नाम के साथ जुड़ी यह गाथा हर भारतीय के दिल में वीरता का ज्वलंत प्रतीक बनी हुई है। दुश्मन सैनिक ने पीछे से गोली चला दी, जो सीधी नायक जदुनाथ सिंह के सीने में लगी और दूसरी गोली आपके सिर में जा धंसी। आपने अपनी अंतिम सांस तक अपनी पोस्ट को बचाए रखा और अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह सर्वोच्च बलिदान भारतीय सेना की विजय का कारण बना। नायक जदुनाथ सिंह।